Hello, welcome back to Movie Biz. I am Rajiv Chaudhary and this is Narendra Gupta back again with our show Movie Biz for you. Thank you so much for subscribing our show, for liking our show and for appreciating it. आज हम बात करेंगे नरेंद्र गुप्ता जी से फिल्म शमशेरा के बारे में, यशराज फिल्म्स के बारे में, शमशेरा की डायरेक्शन, शमशेरा की और भी चीजें और क्या हो रहा है बॉलीवुड के साथ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट शमशेरा? शमशेरा से लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी. एक महंगी फिल्म थी, रणबीर कपूर की 4 साल के बाद वापसी हो रही थी बड़े पर्दे पर. उनकी 2018 में लास्ट पिक्चर आई थी संजू, जो एक बहुत बड़ी हिट थी, 350 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया था. लेकिन ये फिल्म आई शमशेरा, बहुत ही डिजास्टर्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, रिव्यूज़ बहुत ख़राब हैं, लोगों ने पूरी तरह से फिल्म को नकार दिया है. इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका सब्जेक्ट. पता नहीं यशराज की क्रिएटिविटी क्या रिसर्च करके ऐसी स्टोरी सिलेक्ट करती हैं कि उनकी लाइन से 6 फिल्में बॉक्स ऑफिस फ्लॉप आई हैं और कहते हैं करीब 500 करोड़ का लॉस हुआ इन 6 फिल्मों में. तो यशराज को रीथिंक करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में. ये उनका 50वां साल है बॉलीवुड में. उन्होंने फिल्म दाग से अपना कैरियर शुरू किया था यशराज फिल्म्स ने, और कहीं बड़ा दाग लगने जा रहा है उनके बैनर पे. ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है. तो आदित्य चोपड़ा को रियली रीथिंक करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रेटेजी, किस तरह की फिल्में बनाएं, किस तरह के डायरेक्टरों का चॉइस करें और एक ऐसी फिल्में दें जो दर्शकों को पसंद आए. अभी चाणक्य को डायरेक्टर मिस्टर द्विवेदी जी को सिलेक्ट किया उन्होंने. किस बेस पे सिलेक्ट किया उन्होंने पृथ्वीराज फिल्म के लिए? एक 300 करोड़ का मेगा बजट, चंद्रप्रकाश द्विवेदी. और बॉक्स ऑफिस पर आपको पता है कैसा रिजल्ट रहा. जिस आदमी ने एक हिट फिल्म नहीं दी 20 साल में, आप उनको 300 करोड़ की फिल्म की बागडोर संभाल रहे हैं. रियली शॉकिंग. सेम विद करण मल्होत्रा. उनकी 2012 में पिक्चर आई थी अग्निपथ, जो अच्छी गई थी, लेकिन अगेन उनका क्रिएटिविटी कम था. एक हूबहू अमित जी की अग्निपथ थी, उसकी कॉपी थी. 2015 में एक डिजास्टर फिल्म आई ब्रदर. तो मेरे ख्याल से यही वजह थी कि करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन उनका बाहर का रास्ता दिखा दिया. फिर साहब ने पता नहीं अपनी वाइफ के साथ मिलकर क्या रिसर्च की और ये महान फिल्म की रचना की जिसका नाम है शमशेरा. बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट डे का कलेक्शन रहा जस्ट 10 CR. लोगों को उम्मीद थी कि शायद सैटरडे पिकअप हो जाए, लेकिन शॉकिंगली सैटरडे कलेक्शन फ्राइडे से भी कम रहा. और लाइफ टाइम कलेक्शन मुझे नहीं लगता है कि 50 करोड़ भी पार कर पाएगा, जो कि पृथ्वीराज से भी बहुत कम है. तो ये सेकंड ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फॉर यशराज फिल्म्स. Yeah, this is total disaster and it's a pity. It's really sad. I'm feeling so sad for Hindi film industry, for Bollywood. यहाँ साउथ वाले आके तीर मार रहे हैं और हम अभी तक अपना ही किला हासिल नहीं कर पा रहे. अब सारी उम्मीदें हैं अगली पिक्चरों पे, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन, फिर पता नहीं ब्रह्मास्त्र का क्या होगा. बट लेट्स टॉक अबाउट शमशेरा अगेन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टोरी? डू यू थिंक दैट स्टोरी जो कि हिस्टोरिकल है वो ऑथेंटिक नहीं थी, इसलिए क्योंकि मेरे को ये लगा कि ऑथेंटिकली प्रेजेंट नहीं की गई. तो जो रियल स्टोरी होती है तो उसको फिर भी आप कनेक्ट कर लेते हो कि चलो स्टोरी में दम नहीं है, फिर भी कि पुरानी बात बताई जा रही है ऑथेंटिक वे में. यहाँ बहुत कुछ फिक्शनल लगा और बहुत इफेक्ट्स भी बड़े ऑर्डिनरी थे. स्पेशल इफेक्ट्स में भी दम नहीं था, VFX में दम नहीं था. वो कौवे आ रहे हैं आर्मी बना के, तो इट लुक्ड फेक आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट. व्हाट इज योर ओपिनियन? डू यू थिंक? सर, फिल्म की कहानी 1870 की, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कदम रखा था, तो लगा था कि शायद हिंदुस्तान और ब्रिटिश का कन्फ्रंटेशन दिखाया जाएगा, जैसे कि फिल्म RRR में था. लेकिन शॉकिंगली फिल्म में दिखाया गया लोअर कास्ट अपर कास्ट. पूरी कहानी उसके ऊपर बेस्ड थी और ब्रिटिशर्स को इतना अच्छा रोल पोर्ट्रे किया है कि कोई पेट्रियोटिक फीलिंग ही नहीं आती है. एक संजय दत्त जो खाली अगेंस्ट इंडियंस है, लोअर कास्ट को टॉर्चर करता है, उसका कैरेक्टर भी एकदम वियर्ड. ना वो एंटरटेन कर पाए, ना अच्छी तरह का विलेनिश रूप दिखा पाए. और रणवीर कपूर, रियली शॉकिंग टू सी रणवीर कपूर इन दिस रोल. अच्छी ही इज अ बंच ऑफ टैलेंट लेकिन जिस तरफ से उनको वेस्ट किया गया है, रियली बहुत दुख होता है कि रणवीर कपूर ने ऐसी फिल्म एक्सेप्ट क्यों की. और जब हम वानी कपूर की बात करते हैं, पता नहीं आदित्य चोपड़ा ने वानी कपूर में ऐसा क्या देखा कि हर फिल्म में यशराज में नजर आती हैं, जबकि बेचारे बाकी प्रोड्यूसर्स तो लेने को कतराते हैं वानी कपूर को. मैटर ऑफ मिस्ट्री की वाई वानी कपूर इज पार्ट ऑफ
every wire a film. और टैलेंटेड एक्टर्स लाइक सौरभ शुक्ला, रोनित रॉय, उनको एकदम जूनियर आर्टिस्ट जैसे Yes, बना के yes, पेश किया गया है। totally. एक ढंग का डायलॉग नहीं है, एक ढंग का सीन नहीं है कि लोगों को लगे यार ये सौरभ शुक्ला ने बोला, ये रोनित रॉय ने बोला। और जब हम वीएफएक्स की बात करते हैं, इट्स प्रीटी ऑर्डिनरी, लगता ही नहीं है कि पिक्चर एक 150 करोड़ ऊपर के बजट की बनाई गई है। फेक लगता है, डजंट गिव यू डोंट गेट इन्वॉल्व, Involved, exactly. कनेक्टेड नहीं लग रहे थे हम थ्रू आउट पिक्चर में। हमको लग रहा था कि नहीं, ये ऑथेंटिक उस समय की कहानी है ही नहीं। और एक हिंदुस्तानी की लड़ाई हो गई एंड में। संजय दत्त बिकेम द मेन विलन एंड अंग्रेज तो बेचारे चले गए, अंग्रेजों को तो 2 मिनट में उसने भगा दिया। फाइनली ही इज फाइटिंग विद द हीरो। इट लुक्ड haywire, everything went out of line, it was not in sync and we felt cheated as an audience and morbid था, बड़ा उदास मनहूस सा सारा फ्रेम लग रहा था। इतने throughout you felt like you are going through torture। बहुत heavy है फिल्म, सेकेंड हाफ तो बहुत ही ज़्यादा heavy है, so it's a total disaster। और जब बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं, यशराज ने पहली बार टिकटों की कीमत नहीं बढ़ाई। अगर टिकट के रेट बढ़ाते तो मेरे को लगता है कि 2 या 3 करोड़ का बिजनेस कर पाती थी। फ्राइडे को पैन इंडिया कई जगहों पे शो कैंसिल हुए। द रीज़न, नो ऑडियंस। तो ऑडियंस ऐसी फिल्म को देखने को कतई तैयार नहीं है जिनमें उनके लायक कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो, कोई इमोशंस फीलिंग नहीं हो, या फिर फिल्म को कनेक्ट करती हो। एक्चुअली फिल्म का नेगेटिविटी राइट डे फर्स्ट हो गया ना, जब इसका फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ था। और प्रोमो भी अगेन बहुत ही खराब था, तो लोगों को पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हमको ये फिल्म देखने नहीं जाना है। And Ranbir Kapoor as Dacoit, he's such a fresh and young, energetic looking hero। उसके साथ कुछ सनशाइन हो, ग्रीनरी हो, खूबसूरत वादियाँ हो, कुछ रोमांटिक लव स्टोरी बनाए अभी, because he's young। It was too much of load on him also। And आप जो बता रहे हो डेकॉइट ड्रामा हो या कुछ भी हो, अगर रियल ऑथेंटिक वे में प्रेजेंट किया गया हो तो पीपल लव टू वॉच एन ऑथेंटिक हिस्टोरिकल या कोई रियल स्टोरी बायोपिक, बट दिस वाज ऑल फेक। दैट्स व्हाई आई थिंक इट डिड क्लिक। रणवीर कपूर ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक्शन फिल्म की, पहली बार डबल रोल की फिल्म की, और पहली बार एक पीरियड फिल्म की। मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में वो किसी भी जॉनर में ये ऐसी फिल्म कोई करना चाहेंगे। उनके लिए शायद ये लास्ट फिल्म होगी ऐसे जॉनर की। It's a learning lesson। लर्निंग लेसन फॉर हिम, ट्रू, या। So on the whole, what do you think? शमशेरा की कॉस्ट प्राइस कुछ 150 करोड़ की है फिल्म। 150 करोड़ 2019 की कॉस्ट थी। अगर आप 3 साल का इंटरेस्ट पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल से इट मस्ट बी ओवर 200 करोड़। थैंक गॉड कि आज के डेट में OTT और सैटेलाइट वगैरह काफ़ी उनको पैट्रोनाइज कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन हाउसेस का बजट काफ़ी हद तक कवर हो रहा है। लॉसेस हैं, लेकिन इतने ह्यूज लॉसेस नहीं है, क्योंकि उनके माई बाप बैठे हुए हैं, अनाप शनाप कीमत दे के फिल्म खरीद लेंगे और उनका लॉसेस मिनिमाइज कर देंगे। तो रफली मतलब समझ लो 50-60 करोड़ थिएट्रिकल धंधा हुआ, अनदर 70-80 करोड़ आ जाएगा। हाँ, 100 करोड़ के आसपास जहाँ तक उम्मीद है डिजिटल सैटेलाइट से मिल जाएगा। और 50 करोड़ का बिजनेस आप बोल रहे हैं, लेकिन 50% मल्टीप्लेक्स की कमीशन चली जाती है, तो barely 25 CR would be theatrical revenue। On the whole, I think 125 करोड़ के आसपास। Still it's a losing film। है, झटका तो है, मगर Absolutely, it's a big blow। पिक्चर फ्लॉप हो जाना itself is a big blow to यशराज, because 6th film अगर आप बोल रहे हो तो it's bad। I think आदित्य चोपड़ा has to sit down and think and do अभी यशराज की उम्मीदें 2 आने वाली फिल्मों से टिकी हैं। एक है शाहरुख खान की पठान और दूसरी है सलमान खान की टाइगर 3। अगर खुदा ना खास्ता ये 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बैठ जाती हैं तो इट विल बी वेरी बिग ब्लो ऑन यशराज। वी विश यशराज फिल्म्स ऑल द बेस्ट। हमारी इंडस्ट्री चलनी चाहिए, हमारी सारी होप्स है इन सब बड़े बैनर्स पे। वी वांट दैट ऑल द फिल्म शुड रन। हम अभी विश करना चाहते हैं कि ब्रह्मास्त्र सुपरहिट हो, लाल सिंह चड्ढा चले, रक्षाबंधन चले, बॉलीवुड हैज टू कम अप। नहीं तो इंडस्ट्री का हाल जो हो रहा है, इट इज़ वेरी डिस्करेजिंग। इट इज़ very, very, very discouraging। We have to do something। So with that note, let's not feel disheartened। उम्मीद पे दुनिया कायम है। Let's proceed ahead with good thoughts and call it a day। Yeah, thanks।